अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं दूसरों को देख के इबरत हासिल करनी चाहिए, ये ना हो कि आपको देख के लोग इबरत हासिल करें। और एक जगह पर ये भी कहते हैं कि चोर या डाकू को ऐश करते हुए ना देखो, उसको मार खाते हुए देखो, ताकि तुम्हें इस बात की फ़िक्र हो जाए कि उस ऐश करने के बाद उसका अंजाम क्या होता है। हज़रत बहलौल दाना का नाम तो आपने सुना हुआ होगा। तो वो एक अल्लाह के वली थे। एक दफ़ा वो बादशाह के तख्त पर कुछ देर के लिए बैठे। लोगों ने उनको पकड़ लिया और खूब उनकी पिटाई की। पिटाई के बाद जब हज़रत बहलौल दाना के सामने बादशाह आया, तो पहले उनको देख के हज़रत बहलौल दाना रोने लगे। उसके बाद फिर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो बादशाह ने पूछा कि मुझे इसका राज बताओ कि क्या वजह है कि पहले तुम हंसे हो, पहले तुम रोए हो, उसके बाद फिर तुम हंस रहे हो। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, थोड़ी देर के लिए मैं आपके तख्त पर बैठा तो मुझे उसकी ये सज़ा मिली, और सोचो तुम कितनी रातें, कितने दिन और कितनी उम्र तुमने इस तख्त पर गुजारी, तुम्हारे आखिरत में क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने हमें आखिरी उम्मत बना के भेजा है ताकि जितनी उम्मतें गुजरी हैं ना, उन्होंने जो जो गुनाह किए हैं, उन गुनाह के बदले में उनको जो जो अजाब मिले हैं, हमारे सामने उनकी एक मिसाल हो। उन मिसाल को देख के हम इस चीज़ की इबरत हासिल कर लें कि भाई ये करेंगे तो ये हमारे साथ होगा, और ये हो सकता है, इसका ये अजाब है, इसका ये गुनाह है, और पहली उम्मतों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें आखिरी उम्मत बनाया, इसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हमारे लिए एहसान भी है कि हम दूसरी कौमों और दूसरी उम्मतों की जो इबरतें हैं उनको सामने रख कर अपने आप की इस्लाह कर सकें। इस पूरी तफसील को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। कहीं पर डाकू थे, वो बहुत ज़्यादा खून रेज और जालिम किस्म के लोग थे। तो वो लोगों का माल भी लूट लेते थे और कभी कभी उनको मार भी देते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक जगह पर उन्होंने हमला किया। तो वहाँ पर दो बड़े बड़े जो मालदार लोग थे ना, उनको उन्होंने पकड़ लिया। तो एक मालदार को उन्होंने मारना चाहा और दूसरे मालदार को उन्होंने बचाना चाहा। तो जिस मालदार को वो मार रहे थे ना, उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम मुझे ही क्यों मारना चाह रहे हो, और मेरी ही तरफ तुम्हारी तवज्जो क्यों है, और मेरे साथ ही ऐसा जुल्म तुम क्यों करना चाह रहे हो। तो डाकुओं ने कहा कि हम तुमको सिर्फ इस वजह से मार रहे हैं ताकि तुम्हें देखकर दूसरा इबरत हासिल करे और वो अपने माल की निशानदेही कर दे। तो पहले वाले मालदार ने कहा, जिसको वो मारना चाह रहे थे, उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुमको क्या पता है कि उसके पास माल है या नहीं है, वो फ़कीर है, नंगा है, क्या है। तो तुमको तो इस बारे में नहीं पता। तो तुम ऐसा करो, उसको मारो ताकि उसकी को देख कर मैं इबरत हासिल करूँ और मैं अपने माल की निशानदेही कर दूँ और तुमको माल मिल जाए। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम दूसरों को अगर देख के इबरत हासिल नहीं करेंगे तो लोग हमको देख के फिर इबरत हासिल करेंगे। ज़माने में हज़ारों किस्म की मिसालें हैं जिनको देख के हम इबरत हासिल कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं हम किस तरह के गुमान और किस तरह के यकीन में पड़े हुए हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही मिसाल बनाएं तो ठीक है, दूसरों की मिसालों से हमने नहीं किसी बात को समझना। तो अक्लमंद वही है जो दूसरों की मिसालों से बात को समझ जाए, ये ना हो कि अपनी मिसाल बना के लोगों को समझाता फिरे।